तो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग डिमांड इन इकोनॉमिक्स। अब ये डिमांड, ये कौन सा इकोनॉमिक टर्म है, ये इकोनॉमिक्स में क्यों यूटिलाइज किया जाता है, इसके क्या यूसेजेस इकोनॉमिक्स में देखने मिलते हैं, इसका होना इकोनॉमिक्स में कितना रिलेवेंट है, ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो मैं होप करता हूँ ये डिमांड के बारे में जितने भी कंसेप्चुअली चीज़ें आपको ज़रूरत है याद करने की या जानने की, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज समझ में आ जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें एंड डिमांड के बारे में आज बेहतर समझे। तो सबसे पहले व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड क्या होता है, डेफिनेशन हमारे सामने मेंशन्ड है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। अब डिमांड बेसिकली क्या है? तो डिमांड बेसिकली वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस है जिनकी हमें एज अ कंज्यूमर रिक्वायरमेंट है, हम खरीदना चाह रहे हैं एंड उसको पे करने की हमारी कैपेसिटी भी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे हम कहते हैं डिमांड। इसे हम की टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पर विलिंगनेस होता है, एबिलिटी टू पे होता है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी भी होता है। एंड एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, इफ एप्पल कॉस्ट 50 रुपीज पर केजी एंड यू आर विलिंग एंड एबल टू बाय 2 केजी, दैट इज योर डिमांड। यहाँ पर एप्पल का हमें रेट बताया गया है 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से, एंड हम वो उस एप्पल को खरीदना भी चाहते हैं। 2 केजी का हमारा रिक्वायरमेंट है, हम 2 केजी खरीदना चाह रहे हैं 50 रुपीज पर केजी के रेट से, एंड उतने पैसे हमारे पास मौजूद है जिसे हम खर्च भी करना चाह रहे हैं उस चीज को खरीदने के लिए। तो इसमें इस वक्त हम कहेंगे कि हमारी जो डिमांड है वो बेसिकली किसकी है? 2 केजी एप्पल्स की है, जहां पर प्राइस भी मेंशन्ड है, क्वांटिटी भी मेंशन्ड है, हमारी विलिंगनेस भी है कि हम उसे खरीदना भी चाह रहे हैं, प्लस हमारे पास उतने पैसे मौजूद हैं, एबिलिटी टू पे है हमारे पास कि हम उसके लिए उतना दाम दे सकें। इसे हम कहेंगे डिमांड। फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर स्टेटमेंट्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एज द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस एंड वाइस वर्सा। अब ये अनुमान हम देखते हैं कि जैसे एप्पल है, अब एप्पल अगर 20 रुपए किलो मिलेगा तो वहां पर मैं जो क्वांटिटी है वो क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। 20 रुपए में मैं 5 किलो एप्पल्स खरीद सकता हूँ 100 रुपए में। तो ऑब्वियस ही चीज, अगर मेरे पास 100 रुपए मौजूद है और 20 रुपए पर केजी एप्पल मुझे मिल रहा है, तो वहां पर मैं जो क्वांटिटी खरीदूंगा उनसे वो मेरे पास 5 केजी का आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर वो 50 रुपीज केजी का एप्पल 100 रुपए केजी में हो जाएगा, तो बेसिकली अगर मैं 100 रुपए भी खर्च करूंगा तो मैं सिर्फ 1 केजी ऑफ एप्पल ही अपने पास ले पाऊंगा। मैं अपनी डिमांड को सिर्फ 1 केजी से ही फुलफिल कर पाऊंगा। रियल लाइफ एग्जांपल है, ड्यूरिंग अ सेल अ टी शर्ट प्राइस एट 800 गेट्स रिड्यूस टू 400 एंड मोर पीपल स्टार्ट बाइंग इट। तो यहाँ पर 800 रुपए की जो टी शर्ट है सेल टाइम पर वो 400 की हो जाती है। तो अगर किसी के पास 800 भी मौजूद है तो वो 2 टी शर्ट्स खरीद सकते हैं, प्लस जो लोग अपने लिए 400 में टी शर्ट्स देख रहे थे वो भी उस 800 की रेंज वाली टी शर्ट को 400 में जाकर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो बायर्स हैं, नंबर्स ऑफ बायर्स हैं, वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल में चली जाएगी एंड वहाँ पर जो सेलर है वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो यहाँ पर यही हमें बताया गया है कि जो प्राइस है, प्राइस के हिसाब से हमेशा डिमांड वेरी करता है। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड उस चीज़ का बढ़ जाएगा, एंड अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो हो सकता है उस चीज़ का डिमांड कम हो जाए। ये वाइस वर्सा एक दूसरे पर इफेक्ट करता है। फिर आता है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब डिमांड किस पर डिपेंड करता है? डिमांड को बनाने के लिए, डिमांड हमारे सामने रखने के लिए तो हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है वो हमारे पास मेंशन्ड है। सबसे पहला प्राइस ऑफ द गुड। अब प्राइस ऑफ द गुड होगा, अगर हमारे पास विलिंगनेस होगी, पेइंग कैपेसिटी होगी, तभी हमारे लिए उस चीज़ का डिमांड एमर्ज हो सकता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम पे भी डिमांड डिपेंड करता है। अब अगर मेरी इनकम 100 रुपए दिन की है और मैं 500 रुपए का डिमांड पेश कर रहा हूं, तो वो ज़रूरी नहीं कि मैं फुलफिल कर सकूं। लेकिन वही इनकम मेरी 1000 रुपए दिन की है, अगर 100 रुपए की किसी चीज़ की डिमांड है तो वो मैं आराम से फुलफिल कर सकता हूं। प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। अब उन्हीं गुड्स से रिलेटेड गुड्स जो होते हैं, अल्टरनेटिव गुड्स जो होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं, उनके भी प्राइजेस हम चेक करते हैं एंड उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी बहुत से लोग पर्टिकुलर होते हैं। 5 रुपए की भी हमारे सामने चिप्स वेफर्स मिलते हैं, बिस्किट्स मिलते हैं, तो वहां पर भी लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं। किसी को क्रीम एंड ओनियन फ्लेवर पसंद है वेफर्स में, किसी को टैंगी टोमेटो फ्लेवर पसंद है, किसी को प्लेन सॉल्टेड पसंद है, तो वो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से चीज़ों को खरीद सकते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी आप अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं एंड अपने डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। ये सारे डिसीजंस मेजरली हम अपने लिए जब असेट्स खरीदते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, तो ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं कि वहां से हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं। नंबर ऑफ बायर्स, अब कितने नंबर ऑफ बायर्स वहां पर अवेलेबल हैं, उस चीज़ की डिमांड कैसी है, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ में कैसी है, उस चीज़ से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, ये सारी चीज़ों को हम डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल, इफ पेट्रोल प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इंक्रीज सब्सटीट्यूट गुड्स। अब यहाँ पर अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, लोग उसके ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, सब्सटीट्यूट देखेंगे, तो वहाँ पर सब्सटीट्यूशन में उनको ई स्कूटर्स मिलेंगे जो चार्जेबल स्कूटर्स होते हैं एंड उन्हें वो यूटिलाइज करना शुरू कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा खरीद सकते हैं।
फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिमांड, जहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड है, अगर एक सर्टेन पर्सन, मेरी खुद की जो डिमांड होगी वो इंडिविजुअल फॉर्म में होगी, आपकी जो डिमांड होगी वो एक इंडिविजुअल फॉर्म में होगी। फिर आता है हमारे पास मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या हो जाता है, जहाँ पर एक बड़े लेवल पर, एक बड़े मजमे में लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों का डिमांड एक साथ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। फिर आता है जॉइंट डिमांड, जैसे कार एंड पेट्रोल। अब कार मैंने खरीदी है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, कार को चलाने के लिए मुझे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास पेन या पेंसिल है तो उसको लिखने के लिए मुझे किताब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, जॉइंट डिमांड है कि भाई एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए भी हमें दूसरी चीज़ की डिमांड इमर्ज होनी ही है। कंपोजिट डिमांड, एग्जांपल मिल्क फॉर टी, स्वीट्स एंड कॉफ़ी। अब मिल्क एक रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट है, जिसका रिक्वायरमेंट बहुत सी चीज़ों को बनाने में लग सकता है। तो अगर वो हमारे पास अवेलेबल होगा तभी हम वो सारी चीज़ें बना पाएँगे। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें भी हम कम क्वांटिटी में ही कंज़्यूम कर सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी का भी यूसेज हम आप अलग-अलग तरीके से करते हैं। किसी को फ़ैन के लिए चाहिए, किसी को वाई-फाई के लिए चाहिए, किसी को टेलीविज़न चलाने के लिए चाहिए, किसी को एसी चलाने के लिए चाहिए। तो ये सारी डिमांड्स भी हमारे एक पर्टिकुलर बेसिक रिसोर्स के थ्रू ही फुलफिल होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है, ब्रेड एंड बटर आर ऑफन डिमांडेड टुगेदर, जॉइंट डिमांड। तो यहाँ पर जॉइंट डिमांड का एक एग्जांपल दिया गया है, जहाँ पर ब्रेड एंड बटर दोनों साथ में डिमांड किया जाता है, साथ में कंज्यूम किया जाता है, एंड इसे एक जॉइंट डिमांड का एग्जांपल कहा जाएगा। फिर आता है हमारे पास मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट ड्यू टू प्राइस चेंज अलोंग द कर्व। अब जो मूवमेंट होता है ये प्राइस चेंजेस के हिसाब से भी डिमांड जो है वो कम ज़्यादा होता है। एंड शिफ्ट क्या होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंटायर कर्व शिफ्ट। अब कुछ और एडिशनल फैक्टर आ जाए, अदर फैक्टर आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए, कोई नॉर्म आ जाए, तो उसके कारण भी एंटायर शिफ्ट हो सकता है डिमांड में। रियल लाइफ एग्जांपल है मूवमेंट, मैंगोज बिकम चीपर, मोर मैंगोज बॉट। अब जब मैंगोज का रेट कम होगा, ग्रेप्स का रेट कम होगा, एप्पल्स का रेट कम होगा, तो उनकी क्वांटिटी का जो सेल है वो बढ़ जाएगा। शिफ्ट में क्या होगा, राइज इन इनकम, मोर मैंगोज बॉट एट ऑल प्राइसेस। अब अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब मुझे जितने मैंगोज की रिक्वायरमेंट हो वो कोई भी प्राइस पर अवेलेबल हो, मैं उतने मैंगोज को खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर प्राइस के हिसाब से नहीं, यहाँ पर मेरी इनकम बढ़ने के हिसाब से मुझे जितनी भी रिक्वायरमेंट है मैं कभी भी फुलफिल कर सकता हूँ। फिर आता है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी का जो डिमांड है चेंज इन प्राइस के हिसाब से डिपेंड करता है, एंड वही एक रेंज जो सेट होता है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। टाइप्स है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। एग्जांपल लग्जरी कार्स एक इलास्टिक डिमांड है, सॉल्ट एक इनइलास्टिक डिमांड है, जहां पर सॉल्ट की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जितनी मिनिमल रिक्वायरमेंट है उतनी ही यूटिलाइज कर सकते हैं। वहीं लग्जरी कार्स हमें जब रिक्वायरमेंट है, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपने लिए डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए पे ऑफ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ सिनेरियोस, जहां पर एग्जांपल वर में ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द डिमांड फॉर स्वीट्स इंक्रीजेस इवन इफ प्राइस इंक्रीजेस। अब फेस्टिवल टाइम पर अगर प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड है स्वीट्स का, एंड लोग स्वीट्स कंज्यूम करते हैं, लोग स्वीट्स एक दूसरे को देते हैं तो वो उसे खरीदते हैं। एग्जाम्पल 2 में ड्यूरिंग लॉकडाउन डिमांड फॉर सैनिटाइजर्स स्काई रॉकेटेड। सैनिटाइजर्स का रिक्वायरमेंट हमने लॉकडाउन में देखा ही कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल हाइजीन के लिए था, वो एक एंटीजन था जो बेसिकली हमें कोविड से प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा था। एग्जाम्पल 3 में आइसक्रीम डिमांड राइजेस इन समर, फॉल्स एंड विंटर। अब आइसक्रीम का डिमांड समर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड विंटर्स में वहीं कम हो जाता है, क्योंकि समर में हमें ठंडी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें कंज्यूम करने पर वो सेटिस्फैक्शन दे सके। बट वहीं विंटर्स में मौसम वैसे ही ठंडा होता है ना, अगर हम और ठंडी चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो उसके थ्रू हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसलिए विंटर्स में उसका डिमांड कम होता है, समर्स में उसका डिमांड बढ़ जाता है। कंक्लूजन देखेंगे, demand is the backbone of the economic decisions influenced by price and non-price factors. Understanding demand helps businesses and government. तो डिमांड बेसिकली एक इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। डिमांड डिपेंड भी करता है उसकी प्राइसिंग एंड नॉन प्राइसिंग फैक्टर्स पे, एंड इसी डिमांड के थ्रू अलग अलग बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स फंक्शन करते हैं, एंड वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकते हैं जब उनके लोगों की डिमांड्स फुलफिल हो। कोड दिया गया है हमारे पास, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज अपॉर्चुनिटी। तो जहां पर डिमांड अराइज होगा, अगर आप उस डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए एज एन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जिसको आप यूटिलाइज करके बेसिकली बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड सही तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिमांड इन इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स के किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे, वीडियोस बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आपको सही कंटेंट्स और बेहतर तरीके से, ईजी तरीके से समझा सकें, और आपकी लर्निंग जर्नी है जो बहुत ही ज़्यादा ईजी कर सकें। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।